अगर तुम यह वीडियो आराम से देख रहे हो तो एक बात बिल्कुल साफ है, तुम अभी भी अपनी जिंदगी का सिर्फ 40% जी रहे हो। ये कोई ताना नहीं है, न ही कोई मोटिवेशनल डायलॉग। यह एक मानसिक सच्चाई है, एक डायग्नोसिस। डेविड गॉगिंस ने जिस विचार को दुनिया के सामने रखा वह शरीर को नहीं, सीधे इंसान के अहंकार को चीरता है। क्योंकि इंसान तब नहीं हारता जब उसका शरीर टूटता है, इंसान तब हारता है जब उसका दिमाग उसे रुकने की अनुमति दे देता है। और आज इस यात्रा का मकसद उसी अनुमति को छीन लेना है। हर इंसान ने यह पल जिया है, जिम में, पढ़ाई में, काम में या जिंदगी के किसी और मोर्चे पर। एक ऐसा क्षण आता है जब सांस भारी लगने लगती है, शरीर में जलन होती है, ध्यान बिखरने लगता है और मन धीरे धीरे फुसफुसाता है, बस अब और नहीं। अधिकतर लोग यहीं रुक जाते हैं। वे इस रुकने को थकान का नाम दे देते हैं, लेकिन गॉगिंस के अनुसार यह थकान नहीं होती, यह दिमाग का बोला गया पहला झूठ होता है। सच यह है कि तुम्हारा दिमाग तुम्हारा दोस्त नहीं है, वह तुम्हारा कोच नहीं है, वह तुम्हें महान बनाने के लिए नहीं बना है। वह एक बॉडीगार्ड है जिसका एक ही काम है, तुम्हें जिंदा रखना। इवोल्यूशन ने हजारों साल तक दिमाग को यही सिखाया कि ऊर्जा बचाओ, खतरे से दूर रहो और दर्द से भागो। इसलिए जैसे ही तुम किसी लंबे डिस्कम्फर्ट में जाते हो, दिमाग घबरा जाता है। उसे लगता है कि यह रास्ता खतरनाक है और वह तुरंत ब्रेक लगा देता है। यही ब्रेक वह बिंदु है जिसे गॉगिंस 40% कहते हैं। जब तुम्हें लगता है कि तुम पूरी तरह थक चुके हो, तब तुम असल में अपनी क्षमता का केवल 40% इस्तेमाल कर रहे होते हो। बाकी 60% तुम्हारे शरीर में नहीं, तुम्हारे डर के पीछे छुपा होता है। डर दर्द का, असहजता का, अकेले पड़ जाने का और सबसे ज्यादा खुद की नजरों में गिर जाने का। ज्यादातर लोग यहीं हार जाते हैं क्योंकि वे कभी उस डर के पार जाने की कोशिश ही नहीं करते। अब एक कड़वा सच समझो, तुम आलसी नहीं हो, तुम कमजोर नहीं हो, तुम बस जरूरत से ज्यादा सुरक्षित हो। तुम्हारी जिंदगी विकल्पों से भरी हुई है। आज मेहनत नहीं की तो कल कर लेंगे। आज जिम नहीं गए तो कोई बात नहीं, आज नहीं पढ़े तो भी दुनिया खत्म नहीं होगी। यही विकल्प तुम्हें धीरे धीरे अंदर से खत्म कर रहे हैं। क्योंकि जब पीछे हटने का रास्ता खुला होता है, दिमाग को आगे बढ़ने की जरूरत ही महसूस नहीं होती। गॉगिंस की जिंदगी अलग इसलिए नहीं थी क्योंकि वह सुपर ह्यूमन थे, बल्कि इसलिए कि उनके पास पीछे हटने का रास्ता नहीं था। उनके लिए या तो आगे बढ़ना था या अंदर से मर जाना था। कोई प्लान भी नहीं, कोई कंफर्ट जोन नहीं। इसी वजह से उन्होंने दर्द को दुश्मन नहीं माना, उन्होंने दर्द को डेटा माना। दर्द कोई आदेश नहीं होता, दर्द सिर्फ एक सूचना होती है। जैसे भूख लगने का मतलब यह नहीं कि तुम मरने वाले हो, वैसे ही दर्द का मतलब यह नहीं कि तुम खत्म हो चुके हो। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि तुम किसी नए इलाके में कदम रख रहे हो। यहीं से गॉगिंस का सबसे खतरनाक सिद्धांत जन्म लेता है, कैलस योर माइंड। जैसे मेहनत करने से हाथों में छाले पड़ते हैं और वही छाले समय के साथ सख्त चमड़ी बन जाते हैं, ठीक वैसे ही जब इंसान बार बार मानसिक असहजता में जाता है तो उसका दिमाग सख्त होने लगता है। जो चीज पहले असहनीय लगती थी वही धीरे धीरे सामान्य हो जाती है। लेकिन यह प्रक्रिया तभी होती है जब इंसान हर बार 40% पर रुकने से इनकार करता है। अब अपने आप से एक ईमानदार सवाल पूछो, जब कोई देख नहीं रहा होता तब तुम क्या करते हो? क्या तुम वही आखिरी रेप पूरा करते हो? क्या तुम वही आखिरी पेज पढ़ते हो? या तुम खुद को यह कहकर छोड़ देते हो कि आज इतना काफी है? यहीं असली खेल खत्म हो जाता है। क्योंकि भले ही दुनिया तुम्हें न देख रही हो, तुम्हारा सबकॉन्शियस तुम्हें देख रहा होता है। और हर बार जब तुम अकेले में हार मानते हो, तुम अपने दिमाग को यह सिखाते हो कि तुम वही इंसान हो जो रुक जाता है। धीरे धीरे यह एक आदत नहीं, एक पहचान बन जाती है। लोग मानते हैं कि आत्मविश्वास पैसे से आता है, ताकत से आता है या समाज में ऊंचे दर्जे से आता है, लेकिन यह सच नहीं है। आत्मविश्वास सिर्फ एक जगह से आता है, खुद से किए गए वादों को निभाने से। और हर बार जब तुम 40% पर रुकते हो, तुम खुद से किया गया वादा तोड़ते हो। इसलिए तुम्हें बार बार मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है।
इसलिए तुम वीडियो, कोट्स और स्पीचेस ढूंढते फिरते हो, क्योंकि तुम्हें खुद पर भरोसा नहीं रह जाता। गॉगिन्स कहते हैं कि तुम्हारा दिमाग एक वकील है। वह हमेशा हार मानने के सबसे अच्छे तर्क देगा। आज थकान ज्यादा है, कल बेहतर कर लेंगे, आज मूड नहीं है, बाकी लोग भी तो नहीं कर रहे। अगर तुम हर तर्क मानते चले गए तो तुम वही बन जाओगे जो ज्यादातर लोग बनते हैं, औसत। न पूरी तरह टूटे हुए, न पूरी तरह जिंदा। 40% नियम तुम्हें कोई सुपर हीरो नहीं बनाता, वह तुम्हें सिर्फ ईमानदार बनाता है। ईमानदार इस सच्चाई के लिए कि तुम अभी खत्म नहीं हुए हो, और जिस दिन तुम यह समझ लेते हो उस दिन खेल बदल जाता है। उस दिन तुम दर्द से भागते नहीं, तुम दर्द के भीतर खड़े होना सीखते हो। यहीं से असली मानसिक शक्ति जन्म लेती है, और यह तो बस शुरुआत है। जब इंसान यह मान लेता है कि वह 40% पर नहीं रुका है, बल्कि वहीं से उसकी असली यात्रा शुरू होती है, तभी दिमाग एक नया खेल खेलने लगता है। अब वह खुले तौर पर नहीं रोकता, अब वह चालाक हो जाता है। अब वह डर नहीं दिखाता, अब वह तर्क दिखाता है। दिमाग तुम्हें डराकर नहीं हराता, वह तुम्हें समझाकर हराता है। और यही वह जगह है जहां ज्यादातर लोग खुद को बुद्धिमान समझते हुए हार मान लेते हैं। डेविड गॉगिन्स कहते हैं कि दिमाग एक वकील है, और वह कभी केस हारता नहीं अगर तुम उसके क्लाइंट बन जाओ। वह हर परिस्थिति में तुम्हें यह समझा देगा कि रुकना क्यों सही है। आज शरीर ठीक नहीं है, आज हालात सही नहीं है, आज का दिन सही नहीं है। यह सब सुनने में तर्कसंगत लगता है, और यही धोखा होता है, क्योंकि जिंदगी में जो चीजें तुम्हें रोकती हैं वे कभी पागलपन की तरह नहीं आती, वे हमेशा लॉजिक पहनकर आती हैं। इसीलिए 40% नियम शारीरिक नहीं, पूरी तरह मानसिक है। यह नियम यह नहीं कहता कि हर दिन खुद को तोड़ दो। यह नियम कहता है कि जब दिमाग पहली बार बोले बस, तब आंख बंद करके उसकी बात मत मानो। उस पल बस इतना पूछो, क्या मैं सच में खत्म हो गया हूं या मैं सिर्फ असहज हूं? ज्यादातर मामलों में जवाब दूसरा ही होता है, लेकिन हम असहजता और असमर्थता के फर्क को समझना ही नहीं चाहते, क्योंकि असहजता में रहना हमारे अहंकार को चोट पहुंचाता है। अहंकार हमेशा यह चाहता है कि तुम खुद को एक अच्छे इंसान की तरह देखो, मेहनती, ईमानदार, सक्षम। लेकिन जब तुम उस बिंदु पर पहुंचते हो जहां और मेहनत करनी पड़ती है, वहां अहंकार खतरे में पड़ जाता है, क्योंकि अगर तुम आगे बढ़े और असफल हुए तो तुम्हारी अपनी नजरों में छवि टूट सकती है। इसलिए अहंकार तुम्हें सुरक्षित रास्ता दिखाता है, रुक जाओ, यही काफी है। और तुम राहत की सांस लेते हो, ये सोचकर कि तुमने समझदारी दिखाई, लेकिन असल में तुमने अपनी ही क्षमता पर पर्दा डाल दिया। गॉगिन्स इसीलिए कहते हैं कि असली लड़ाई शरीर से नहीं, पहचान से होती है। तुम कौन हो यह तुम्हारे बड़े फैसलों से तय नहीं होता, बल्कि उन छोटे पलों से तय होता है जब कोई देख नहीं रहा होता। वही पल जब तुम सोचते हो कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आज थोड़ा कम कर लिया, लेकिन वही थोड़ा कम रोज जुड़ता जाता है, और एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखते हो तो समझ आता है कि तुम उस इंसान से बहुत दूर आ चुके हो जो तुम बन सकते थे। इसी जगह गॉगिन्स एक और क्रूर लेकिन ईमानदार हथियार लाते हैं, अकाउंटेबिलिटी मिरर। ये कोई प्रेरणादायक तकनीक नहीं है, ये एक निर्दयी अभ्यास है। इसमें कोई तालियां नहीं मिलती, कोई शाबाशी नहीं देता। इसमें तुम हर दिन खुद के सामने खड़े होकर यह स्वीकार करते हो कि तुमने कहां झूठ बोला, कहां शॉर्टकट लिया और कहां 40% पर रुक गए। यह अभ्यास तुम्हें तोड़ता है, क्योंकि इंसान दुनिया से झूठ बोल सकता है, लेकिन खुद से बोला गया झूठ धीरे धीरे आत्मा को खोखला कर देता है। यही कारण है कि इतने सारे लोग बाहर से सफल दिखते हैं, लेकिन अंदर से बेचैन रहते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि उन्होंने खुद के साथ कितनी बार बेईमानी की है। पैसा उस खालीपन को नहीं भर सकता, तारीफ उस आवाज को नहीं दबा सकती जो रात को चुपचाप पूछती है, क्या तुमने सच में अपना सर्वश्रेष्ठ दिया? और अगर जवाब नहीं है तो नींद भी भारी हो जाती है। 40% नियम का असली असर यहीं से शुरू होता है। यह तुम्हें मजबूर करता है कि तुम खुद से ईमानदार बनो। यह तुम्हें बताता है कि हर बार जीतने की जरूरत नहीं,
लेकिन हर बार ईमानदार रहने की जरूरत है, क्योंकि जब तुम ईमानदार होते हो तब धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग समझने लगता है कि तुम झुकने वाले नहीं हो। और जैसे ही दिमाग यह मान लेता है, वह अपने ब्रेक थोड़े थोड़े ढीले करने लगता है। यहीं से कैलस योर माइंड सिर्फ एक विचार नहीं, एक प्रक्रिया बन जाती है। जैसे शरीर वजन उठाने से मजबूत होता है, वैसे ही दिमाग असहज निर्णय लेने से मजबूत होता है। हर बार जब तुम थकान के बाद भी 5 मिनट और टिकते हो, हर बार जब तुम मन के मना करने के बावजूद काम पूरा करते हो, तुम अपने दिमाग पर एक परत चढ़ा देते हो। शुरुआत में यह दर्द देता है, लेकिन कुछ समय बाद वही दर्द तुम्हें सामान्य लगने लगता है, और जो चीज सामान्य हो जाती है वह डराना बंद कर देती है। ज्यादातर लोग इस मोड़ तक कभी पहुंचते ही नहीं। वे बस यही सोचते रहते हैं कि किसी दिन हालात बदलेंगे, किसी दिन मोटिवेशन आएगा, किसी दिन मन अपने आप तैयार हो जाएगा। लेकिन गॉगिन्स की दुनिया में मन को कभी पूछा ही नहीं जाता। वहां सिर्फ एक सवाल होता है, काम क्या है और क्या वह पूरा हुआ है? अगर जवाब नहीं है तो भावनाओं पर चर्चा की कोई जगह नहीं बचती। यही वजह है कि 40% नियम धीरे धीरे इंसान की पूरी जीवन शैली बदल देता है। वह तुम्हें सिखाता है कि तुम अपने मूड से ऊपर हो, तुम अपने डर से ऊपर हो, तुम उस आवाज से ऊपर हो जो हर बार तुम्हें सुरक्षित रहने की सलाह देती है। और जब यह समझ गहरी हो जाती है, तब इंसान भीड़ से अलग दिखने लगता है। इसलिए नहीं कि वह दूसरों से बेहतर है, बल्कि इसलिए कि उसने खुद के साथ समझौता करना बंद कर दिया है। यह यात्रा आसान नहीं होती। इसमें कोई रोमांचक संगीत नहीं बजता, कोई ताली नहीं बजती। इसमें सिर्फ सन्नाटा होता है, और उस सन्नाटे में तुम्हारी अपनी सांसों की आवाज। लेकिन वही सन्नाटा तुम्हें वह ताकत देता है जो शोर कभी नहीं दे सकता, क्योंकि वहीं तुम्हें पता चलता है कि तुम अभी खत्म नहीं हुए हो। तुम बस उस बिंदु पर हो जहां ज्यादातर लोग वापस लौट जाते हैं। और अगर तुम यहां तक टिक गए हो तो यह साफ है कि तुम्हारा दिमाग अब उतना नरम नहीं रहा, वह सख्त हो रहा है। वह सीख रहा है कि हर दर्द खतरा नहीं होता, हर थकान अंत नहीं होती, और यहीं से असली परिवर्तन जन्म लेता है। यहां से आगे सवाल यह नहीं रहता कि तुम कितना सह सकते हो, सवाल यह बन जाता है कि तुम कितनी दूर जाने को तैयार हो। और यही वह मोड़ है जहां बहुत कम लोग पहुंचते हैं। यहां पहुंचने के बाद एक बात साफ हो जानी चाहिए, 40% नियम कोई मोटिवेशनल लाइन नहीं है, यह एक जीवन नियम है। यह नियम यह नहीं पूछता कि तुम्हें कैसा लग रहा है, यह नियम सिर्फ यह देखता है कि तुम क्या कर रहे हो। क्योंकि जिंदगी में तुम्हारी फीलिंग्स तुम्हारी किस्मत नहीं बदलती, तुम्हारी आदतें बदलती हैं। और आदतें वहीं बनती हैं जहां ज्यादातर लोग रुक जाते हैं। डेविड गॉगिन्स की असली ताकत उनकी शारीरिक क्षमता नहीं थी, बल्कि यह थी कि उन्होंने अपने दिमाग के साथ एक नया रिश्ता बना लिया था। उन्होंने दिमाग को मालिक नहीं, नौकर बनाया। दिमाग बोले तो उसे सुना, लेकिन माना नहीं। क्योंकि अगर हर आवाज मानी जाए तो इंसान कभी अपनी सीमा के पार नहीं जाता। सीमा के पार वही जाता है जो उस आवाज को सुनकर भी आगे बढ़ता है। अब इस नियम को जिंदगी में उतारने की बात करते हैं, बिना किसी नाटक के। जिम में हो, पढ़ाई में हो, काम में हो, या किसी आदत को बदलने की कोशिश में, हर जगह एक ही पैटर्न दिखेगा। शुरुआत में सब ठीक लगता है, फिर थोड़ी देर बाद असहजता आती है, और उसके तुरंत बाद दिमाग अपना कार्ड खेलता है। आज के लिए इतना काफी है। यहीं तुम्हें कोई बड़ा फैसला नहीं लेना है, तुम्हें बस 5 मिनट और टिकना है। 5 मिनट ज्यादा, एक पेज ज्यादा, एक कॉल ज्यादा, एक रेप ज्यादा। क्योंकि 40% नियम बड़े कदमों से नहीं, छोटे इनकारों से काम करता है। हर बार जब तुम उस पहले नहीं को ठुकराते हो, तुम अपने दिमाग को एक नया सबक सिखाते हो कि उसकी हर चेतावनी अंतिम नहीं है। शुरुआत में वह और जोर से चिल्लाएगा, वह दर्द बढ़ाएगा, बहाने और तेज करेगा। लेकिन अगर तुम टिके रहे तो वह धीरे धीरे समझने लगता है कि यह इंसान रुकने वाला नहीं है। और जैसे ही दिमाग यह मान लेता है, वह खुद अपने ब्रेक डीले कर देता है।
यहीं से वह छुपा हुआ 60% सामने आने लगता है। इस प्रक्रिया में एक चीज बहुत जरूरी है, ट्रैक रखना। गॉगिन्स इसे कुकी जार कहते हैं। हर वह दिन, हर वह पल जब तुमने 40% के बाद खुद को आगे धकेला, वह एक कुकी है। और जब जिंदगी सच में तुम्हें तोड़ने आती है, तब तुम्हें नई ताकत खोजने की जरूरत नहीं पड़ती। तुम बस अपना हाथ उस जार में डालते हो और याद करते हो कि तुम पहले भी यहां से आगे गए हो। यादें जब मेहनत से बनी होती हैं, तब वे कल्पना से कहीं ज्यादा ताकतवर होती हैं। लेकिन इस रास्ते पर एक खतरा भी है, और वह है दिखावा। बहुत लोग 40% नियम को अपनी पहचान का पोस्टर बना लेते हैं। सोशल मीडिया, बातें, डींगे। लेकिन असली नियम वहां काम करता है जहां कोई देखने वाला नहीं होता। बंद कमरा, खाली जिम, देर रात का काम, थका हुआ दिमाग, वहीं तय होता है कि तुम सच में बदल रहे हो या सिर्फ बात कर रहे हो। क्योंकि दिमाग को धोखा दिया जा सकता है, लेकिन रोजमर्रा की आदतों को नहीं। यही वजह है कि यह रास्ता अकेला होता है। जैसे जैसे तुम 40% के आगे जाने लगते हो, तुम्हें कम लोग समझ पाएंगे। कुछ लोग कहेंगे तुम ज्यादा सख्त हो गए हो, कुछ कहेंगे जिंदगी एंजॉय करना भूल गए हो। लेकिन सच्चाई यह है कि ज्यादातर लोग अपनी ही सीमाओं से समझौता कर चुके होते हैं। इसलिए उन्हें वह इंसान असहज करता है जो समझौता नहीं करता। और अगर तुम हर किसी को खुश रखना चाहते हो, तो यह रास्ता तुम्हारे लिए नहीं है। यह भी समझ लो कि 40% नियम हर दिन खुद को नष्ट करने के लिए नहीं है। यह नियम तुम्हें अंधा नहीं बनाता, यह तुम्हें सजग बनाता है। फर्क सिर्फ इतना है कि अब तुम असहजता और खतरे में फर्क कर पाते हो। अब तुम जानते हो कि कब रुकना सच में जरूरी है और कब रुकना सिर्फ डर है। यह समझ धीरे धीरे आती है, लेकिन एक बार आ गई तो तुम्हें कोई भी हल्की थकान रोक नहीं सकती। अंत में सवाल यह नहीं है कि तुम कितने प्रेरित हो, सवाल यह है कि जब प्रेरणा गायब हो जाती है, तब तुम कौन होते हो। 40% नियम उसी पल की परीक्षा है। वह पूछता है, क्या तुम तब भी आगे बढ़ोगे जब कोई ताली नहीं बजा रहा, जब कोई तारीफ नहीं मिल रही, जब नतीजे अभी दिख नहीं रहे? अगर जवाब हाँ है, तो तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। और अगर जवाब नहीं है, तो कोई भी वीडियो, कोई भी किताब तुम्हें नहीं बचा सकती। आज इस वीडियो के बाद तुम्हारे सामने 2 रास्ते होंगे। एक, वही पुराना, आराम, बहाने और धीरे धीरे खुद से दूर जाना। दूसरा, कठिन, हर दिन थोड़ा और आगे जाना, बिना शोर, बिना दिखावे। दूसरा रास्ता चुनने वालों की संख्या हमेशा कम होती है, लेकिन इतिहास उन्हीं को याद रखता है। क्योंकि दुनिया उन लोगों से नहीं बदलती जो 40% पर रुक जाते हैं। दुनिया उन लोगों से बदलती है जो उस बिंदु पर जाकर कहते हैं, अभी खत्म नहीं हुआ, अब फैसला तुम्हारा है। यह वीडियो बंद करने के बाद तुम क्या करते हो, वही तुम्हारी असली प्रतिक्रिया होगी। अगर तुम आज भी वही करते हो जो हमेशा करते आए हो, तो समझ लेना कि कुछ नहीं बदला। लेकिन अगर आज तुमने उस एक काम को चुना जिससे तुम डरते हो और उसे पूरा किया, तो यह वीडियो अपना काम कर चुका है। क्योंकि बदलाव किसी शब्द से नहीं, एक फैसले से शुरू होता है।